आका मदीना का जो कुरान मजीद है उसकी लोहे महफूज की जो एक लिंक है वो है 1,26,000 और इसमें से 1,24,000 का कुरान जो इस जमीनों पे भेजा गया है और 2,000 का कुरान जो है आका के अपने पास है। ये 2,000 को बोला है अव्वल। ये जो भी कुरान है आका ने सिर्फ अपने शान को बयान किया है, अपने घराने को अल्लाह रब्बिल आलमीन ने और अपने घराने को सब ये कुरान भी अपने घराने को बोला है। आप लोगों को नहीं बोला है, नहीं आप लोगों के हम्द को बोला है अल्लाह ने। आप जो घर में बैड रखता है, बकरियां रखता है, गाय रखता है, भैंसे रखता है, ऊंट रखता है, घोड़े रखता है, सब कुछ रखता है, गाड़ियां रखता है, बंगले रखता है, जमीनें रखता है, फिर इतने मिलकतों में कभी भी तुमने बोला है कि मेरे बच्चों से अलावा ये चीज उसकी है? जो भी है तो बोलते हो ना मेरी है मेरी है। तो अल्लाह तेरे को कैसे देगा अपना कुदरत? इंसान जाहिल कि आपने उसकी कुरानों को अपना समझ के हम समझ के बैठा है, जैसा कागज लुपरी को खुराक बना दिया था एक बंदे ने। ये सारा कुरान जो है उसकी अपनी शान बयान कर रहा है, तेरा शान बयान नहीं कर रहा, नहीं तेरे को इबादत का ही बोल रहा है। तेरे को इबादत का बोला था तो सिर्फ आका के कदमों में जाने का बोला था, ये तो नहीं बोला था कि कुरान को सीखो या इस बातों को सीखो और फिर आप पैगंबर बनो और इस पैगंबरी के जो है मैसेज को चलाओ। कोई भी ऐसा नहीं है बंदा के पैगंबर हो कि मैसेज चलाएगा अल्लाह का। कौन सा बंदा इमाम हुसैन की सीढ़ी में आ जाता है आका मदीना की सीढ़ी में? जितने आका मदीना ने दुख सहे थे वो आपने सहे? आका मदीना के ऊपर तो लोग किचरे डालते थे, उस सर में पत्थर मारते थे, फिर भी उनके लिए नेक दुआएं करता था और अल्लाह से जैसा कि दरख्त को लाठियां भी मारो, उसके फ्रूटें भी छीनो, फिर भी तेरे ऊपर बैठ बैठ के उसके नीचे बैठो तो साया करेगा। आका मदीना तो वो हैं। आप जब इस 1,26,000 जो है ना, ये 18,000 मखलूक हैं आप के ज़मीन पर अल्लाह ने तश्कील दिए थे, तो 18,000 मखलूकों में 7 पे बनाया है मखलूकों को। जैसा सब मखलूकों में जिन्स भी 7 हैं, जैसा खजूर में 7 जिन्स हैं, फूलों में 7 कलर हैं। जैसा कि सब चीज़ में, गाय में और भैंसों में, सब में जो है 7 जो हैं जिन्स हैं और ज़मीन के भी 7 जिन्स हैं। बिस्मिल्लाह में भी 7 अल्फाज हैं। हफ्ते के अंदर भी 7 दिन हैं। इस हफ्ते से तू कहीं निकल भी नहीं सकता है, ये 7 में ही चलता है। और तेरे जिस्म में सुराख भी 7 हैं। अगर एक आपको नहीं बनाया जाए सुराख तो कितना तकलीफ होगा तुम इंसान। जब इस 18,000 को तू 7 से ज़रबेगा तो ये बनेगा 1,26,000। 1,24,000 पैगंबरों की सूरत में जो कुरान है आप लोगों के पास आया हुआ है। 2,000 उसी के अपने पास है, आका के पास। वो 2,000 को बोला है अव्वल। अव्वल जो है और इस तरफ में से अव्वल है, इस तरफ से में से है औलिया। अब देखो अपने घराने को बोला है कि नहीं? औलिया अल्फाज किस चीज़ से बनता है? ये अव्वल से ही बनता है। अव्वल, अल्फ, बा और लाम। औलिया किस चीज़ से बनता है? औलिया भी तो अल्फ और वा और लाम से ही बनता है। फिर उसके बाद में सिर्फ ये अल्फ या है। ये का मतलब वही बच्चा। आप ये के अल्फाज को देखो ना, ऐसे है और ऐसे है, वो मुर्गी के बच्चे की तरह है, 2 उसके नीचे नुक्ते हैं तो वो उसकी टाँकें हैं। और ये जो है वो मुर्गी के बच्चे को बोला जाता है, यानी वो उड़ने वाला परंदा, परंदे के बच्चे को बोला जाता है। या ये अल्फ आखिरी में जो अल्फ है ऊपर वाला, इसका मतलब ये जो है ये का मतलब वो मुर्गी का बच्चा, अल्फ का मतलब वो उड़ने वाला। तो इसीलिए आका मदीना ने औलिया भी तो अपने घराने को बोला है, परंदा भी तो अपने घराने को बोला है। परंदा क्या चीज़ है? परंदा तो वो है, पे का मतलब ये जो पटाटा है, ये अंदर ज़मीन में डूब के फसल करता है। सारे फसलें जो हैं ज़मीन से बाहर फसल करते हैं,
ये पटाटा जो है ज़मीन में अंदर डूब के करता है। तो ये भी अल्लाह ने आपके लिए इशारा दिया था, ये जो डूबने वाली मखलूक़ें हैं, फिर इनको बचाने वाला वो है, वो परंदा। पे का मतलब वो डूबने वाले मखलूक़ें, रे का मतलब यही रियाज़ुल जन्ना और नून का मतलब उसका नवासा, वही औलिया और परंदा, दाल का मतलब वही दुर्गा माँ के साथ आपके इस दुनिया में आए हैं और दा के बाद में जो परंदा के बाद में जो अल्फ है तो इसी तरह है, वो इस तरह है। वो ये भी निशानी दे रहा है कि हेलीकॉप्टर की पर वो भी ऐसे हैं और वो भी उड़ता है और ये परंदा भी उड़ता है। इसीलिए आका मदीना ने ये परंदों को भी तो परंदा बोला था। इसको बनाया था उससे पहले ही इसको परंदा बोला था, क्योंकि वो औलिया के वजूद से निकले हैं कि वो भी उड़ता है और ये हेलीकॉप्टर भी उड़ता है, परंदा भी उड़ता है। आपने परंदे को नवासे को बोला है परंदा, आप बोल रहे हैं कि कागज की। और ये औलिया भी अपने नवासे को बोला है। और फिर आप तो नहीं मानोगे, चलो ठीक है नहीं मानो, हमारा उसमें से कोई काम नहीं, आप जानेगा आपका अल्लाह जानेगा।